बगैर किसी स्मेल के शॉर्ट तरीके से ओजड़ी कैसे इतनी मज़ेदार बनाएं कि सब चिकन और मटन को भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे इजियर कुक के स्टाइल में ओजड़ी बनाने की नहायत आसान और लजीज रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात बआसानी हर किचन में दस्तयाब होते हैं। इन मसालों का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। सबसे पहले हम अच्छी तरह साफ़ की गई 3 किलो ओजड़ी के टुकड़ों पर 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर लगा देंगे और 5 मिनट तक हल्दी को लगा रहने देंगे। 5 मिनट बाद हल्दी को धो लेंगे। अगर आप ओजड़ी साफ़ करने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले मरहले में हम धोई गई ओजड़ी को प्रेशर कुकर में डालेंगे। ओजड़ी में 1 अदद बड़ा चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन की मुकम्मल गांठ, 5 अदद साबुत बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, हस्बे जायका नमक और फिर 2 लीटर पानी भी तमाम अज़्ज़ा में ऐड कर देंगे। 8 से 9 दाने लौंग भी शामिल करेंगे और 45 से 60 मिनट तक ओजड़ी को कुकर में पकने देंगे। ओजड़ी पकने तक हम मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए 5 अदद साबुत हरी मिर्च, 5 अदद लहसुन के जवे, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन तमाम अज़्ज़ा का मिक्सी जार में पेस्ट बना लेंगे। मसाला तैयार हो चुका है। अब हम तकरीबन घंटे बाद प्रेशर कुकर खोल रहे हैं। ओजड़ी पक चुकी है और अज़ाफ़ी पानी को खुश्क कर देंगे। पानी खुश्क होने के बाद 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और फिर तैयार किया हुआ मसाला और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करके हल्की आंच पर ओजड़ी की 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। 10 मिनट भूनने के बाद ओजड़ी रेडी है। उम्मीद है आपको ओजड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप ओजड़ी साफ़ करने का तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए इजियर कुक से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।